आज का पाठ है वर्कशीट 35 क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स। हमने पहले ही एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है वर्कशीट 34 में भी और वर्कशीट 33 में भी। इसके बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए इसका। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 24,000 फैमिलीज एट रैंडम। 24,000 फैमिलीज को सिलेक्ट किया है और उसके बाद उनका सर्वे किया है कि रिलेशनशिप बिटवीन देयर इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फैमिली। उनके पास कितने व्हीकल्स हैं और कितने मेंबर्स हैं। तो इंफॉर्मेशन गैदर्ड लिस्ट इसमें नीचे दी हुई है। सपोज कोई भी फैमिली चूज कर ली तो उस फैमिली को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ और ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। 10,000 से 13,000 पर मंथ ये थर्ड वाला केस है और सिर्फ 2 व्हीकल्स हैं तो 2 व्हीकल्स ये रहे। तो ये कौन कितना नंबर है 29। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सपोज ये केस ये हमारा इवेंट E1 है, ये दूसरा इवेंट E2 हो गया, तीसरा इवेंट E3, चौथा इवेंट E4 और लास्ट वाला इवेंट आपका E5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 फर्स्ट पार्ट में आपका कितना है ये 29 फेवरेबल और टोटल कितना है 2400। ठीक है, यही था एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था। वैसे ही सेकेंड पार्ट का देखिए 16,000 एंड मोर पर मंथ ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। दूसरा ये वाला पार्ट है इनकम का और 2 व्हीकल्स 82 हो गए। ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, ठीक है, 1 व्हीकल में कितना आ रहा है 569। ठीक है, तो आपका होगा PE2 579 डिवाइडेड बाय 2400। तो उसको सिंप्लीफाई किया आपका आंसर 193/800 आ रहा है। इसके बाद 3 इवेंट में 7,000 पर मंथ डज नॉट ओन एनी व्हीकल। 7,000 और कोई व्हीकल नहीं है, तो 7,000 है और कोई व्हीकल नहीं है। तो लेस देन 7,000 और कोई व्हीकल नहीं है तो ऐसी फैमिली कितनी है, कोई व्हीकल नहीं है, नो व्हीकल में कितना है 10। ठीक है, वो तो 3 व्हीकल के लिए था, 3 व्हीकल कितने किसी के पास भी नहीं है 7,000 से कम में। तो यहाँ पे 0 से कितना हो गया कि कोई 10 फैमिली हो गई तो 10/2400 हो गया 1/240। ऐसे ही E4 इवेंट 4 में देखिए 13,000 से 16,000 ओन मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 से ज़्यादा। तो कितना 13 से 16, 2 से ज़्यादा कितना है 25। तो ये हो जाएगा 25/2400। इसको सिंप्लीफाई किया आंसर है 1/96। ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ठीक है, एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं। तो टोटल नहीं, एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं में कितना हो जाएगा, सारे आ जाएंगे 0 वाला भी और 1 वाला भी, सबको ऐड करना पड़ेगा। पहले 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 10 1 10 1 11 12 13, ऐसे सबको ऐड करना है, ये जो 2 टेबल्स में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको ऐड करके आ रखा है 2062 डिवाइडेड बाय 2400। ये आपका प्रोबेबिलिटी सिंप्लीफाई करके आ गया। क्लियर, बस जो वैल्यू है फेवरेबल वो लिखनी है आपको न्यूमरेटर में और उसके बाद डिनोमिनेटर में आपका टोटल वैल्यू। एग्जाम्पल 2 देखिए, फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड 50 सीड्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, 50 सीड सिलेक्ट कर लिए, 20 दिन बाद नंबर ऑफ सीड्स जितने हर बैग से जर्मिनेट हुए हैं वो लिख दिया गया है। ठीक है, तो बैग 1 से कितने हुए 40, 2 से 48, 3 से 42, 4 से 39 और 5 से 41। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बैग विल हैव एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स, मतलब 40 तो होगा ही। ठीक है, उसमें 40 तो है ही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें 40 है, एक केस ये हो गया, दूसरे का केस ये वाला हो गया जिसमें 40 भी होंगे, 3 में भी होंगे और 5 में भी होंगे, बस इसमें नहीं है क्योंकि इसमें 39 है। ठीक है, बाकी में 40 या 40 से ज़्यादा है, तो सबको लेकर के चलेंगे। तो आप सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4 कितने होंगे 4, तो और टोटल कितने बैग थे 5, प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 4/5। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हैं। थिंक ऑफ योर नेबर्स एंड रिलेटिव्स एंड नोन पीपल हु वेयर स्पेक्टिकल एंड लिस्ट देम इन द टेबल विद देयर एजेस। अब आपको ये एक्टिविटी दी गई है कि आप एक एक्टिविटी भी करोगे अपने होमवर्क में। ओके, कि आप क्या करोगे, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जितने आप
जिनका पता निकाल सकते हैं। सपोज आपने 10 लोगों का पता लगाया, 10 लोगों में कितने लोग स्पेक्स पहनते हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं, आपके नेबर, रिलेटिव या जिनको आप जानते हो, और उनकी एज लिखनी है सपोज साथ में। सपोज आपके फादर हैं, तो फादर आपको फादर लिखना है, फादर की एज लिखनी है, और फादर ने स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, येस और नो लिखना है। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन लोगों की, और फादर की एज तो लिखी ली आपने, और जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन लोगों की जिनकी एज लेस देन 25 ईयर्स है, जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं। ठीक है, अब ट्राई योरसेल्फ देखिए, अ क्रिकेट मैच, अ batsman hits a boundary 8 times out of 40 balls he played. Find the probability that he didn't hit a boundary. 8 में 40 balls में से कितनी बार किया? 8 बार। कितनी बार नहीं किया होगा? 40 में से 8 कम कर दो, कितना हो गया? 32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये भी स्टेटमेंट आ जाएगी इधर कि he didn't hit the boundary, तो यहाँ पर आप इक्वल टू लिख देंगे 32/40। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 8 4 32, 8 5 40, तो 4/5 आपका आ गया। फाइंड द फ्रॉम द टेबल इन द एग्जाम्पल 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द bags having germinated seeds more than 40 and 49। ठीक है, पहले केस में है 40 और दूसरे में 49। 40 से ज़्यादा किस किस में है? एक तो कितने हैं? एक ये रहा 1 2 और 3, और टोटल बैग्स कितने थे? 5। तो पहले केस के लिए, इस केस के लिए हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 40 इज इक्वल टू 3/5। ऐसे ही मोर देन, और नहीं, सिर्फ 49 कितनी बार है? एक बार भी नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 49 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0। ठीक है, क्योंकि वो है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्लियर? सो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई हो। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।